दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोग साइकोलॉजी ऑफ स्किन डिजीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने स्किन की सबसे अपर लेयर यानी एपिडर्मिस की साइकोलॉजी को समझा और उसके साथ ही हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमको किसी भी ऑर्गन की साइकी के बारे में बताती है कि हम उसकी साइकी को किस तरह से समझें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जर्मन न्यू मेडिसिन के दो लॉज़ को समझ लिया, जिसमें फ़र्स्ट बायोलॉजिकल लॉ और सेकंड बायोलॉजिकल लॉ। फर्स्ट बायोलॉजिकल लॉ में हमने ये समझा कि डीएचएस क्या होता है, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है उसको डीएचएस कहते हैं और वो किस तरह से रन करता है। उसके बाद दोस्तों, इसी लॉ में फर्स्ट बायोलॉजिकल लॉ में हमने बायोलॉजिकल हैंडेडनेस को समझा कि हमारी लाइफ में राइट साइडेड और लेफ़्ट साइडेड की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हम लोग डिज़ीज़ को, राइट साइड की डिज़ीज़ को, लेफ़्ट साइड की डिज़ीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमने सेकंड बायोलॉजिकल लॉ को समझा, जिसमें ये डीएचएस किस तरह से रन करता है और साइकी, ब्रेन और बॉडी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज़ और हीलिंग फेज़ को समझा। और हीलिंग फेज़ में भी हमने 3 फेज़ समझे, PCL-A और एपिलेप्टॉइड क्राइसिस और PCL-B यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन होता है तो वो किस स्टेज में होता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस लॉ को समझ लेते हैं तो हम डिज़ीज़ को हर लेवल से, उसके हर स्टेज को हम लोग समझ लेते हैं। तो किसी भी लेवल पे अगर पेशेंट होता है तो हम उसकी स्टेज को समझ के उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो सेकंड बायोलॉजिकल लॉ है ये हर डिज़ीज़ में इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज़ और हीलिंग फेज़ में चलता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में है। इन सारे के स्टेजेस के ऊपर जो केसेस हैं, कैसे हम केसेस में इनको इंटरप्रेट करते हैं, इसको भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, स्किन की एपिडर्मिस को हमने समझ लिया कि उसमें जो एपिडर्मिस है वो ह्यूमन बीइंग में टच फीलिंग के लिए होती है। अगर कोई पर्सन टच को मिस करता है, किसी अपने रिलेटिव के टच को मिस करता है या कोई अननेसेसरी टच उसको परेशान करता है, तो फिर डीएचएस क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट है एपिडर्मिस के लिए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी पूरी डिटेल्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, स्किन की जो सेकंड लेयर है वो लेयर है कोरियम यानी कि डर्मिस लेयर। ये डर्मिस एपिडर्मिस से थिक होती है और इसका जो बेसिक इम्पॉर्टेंट काम है वो है प्रोटेक्शन। तो यूनिवर्स ने स्किन की कोरियम में प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ सेल्स दिए हैं जिनको हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं और जो मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। और ये मेलेनिन पिगमेंट हमको जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं जो सन से आती हैं, एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनसे हमको बचाता है ये मेलेनिन पिगमेंट। और जो सेल्स इसको प्रोड्यूस करती हैं उसको मेलेनोसाइट्स कहते हैं। और इसी डर्मिस में दोस्तों सेबेसियस ग्लैंड रहती हैं जो एम्बेडेड रहती हैं इस डर्मिस पार्ट में। तो उनकी भी डिजीज़ अगर होती है तो वो भी डर्मिस से रिलेटेड होती है। और उसके बाद इसमें स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई डिज़ीज़ होती है तो वो भी डर्मिस से रिलेटेड होती है। तो आज हम इस डर्मिस को प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे और किस तरह से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं और कैसे हम उसको केस में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, इनसे रिलेटेड जितने भी केस हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल कॉन्फ्लिक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो कोरियम जो कि सेकंड लेयर है, स्किन की डीप लेयर है, थिक लेयर है और प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन अपनी साइकी में प्रोटेक्शन उसको कमी लगती है, कहीं ना कहीं से वो अपने आप को अनसेफ महसूस करता है, तो उसकी
कोरियम अफेक्ट होती है और जो प्रोटेक्शन को अफेक्ट करने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट रन होता है उसकी साइकी में, वो होता है अटैक कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि उसको साइकी में ये लगता है कि कोई मुझे अटैक कर रहा है। तो इस अटैक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको अटैक कॉन्फ्लिक्ट को हम 5 स्टेप्स में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट कब एक्साइट होता है, जब कोई पर्सन हमको हिट करता है या ब्लो करता है। किसी ने हमको मारा या किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हमको मारा, तो हम जो कॉन्फ्लिक्ट रन करता है उसको अटैक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे किसी ने हमको मारा और उसके बाद हमारी स्किन पर कोई भी कलर में डिस्कलरेशन हुआ, तो फिर वो अटैक कॉन्फ्लिक्ट में आता है। जैसे कि एक मेरे पास बच्चा था, उसको टीचर ने उसके हाथ पे उसको मारा और वहाँ पर उसका पहले वो रेड कलर हुआ, उसके बाद फिर वो ब्लूनेस में हो गया। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये ब्लंट इंजरी है, तो मैंने उसमें आर्निका को दिया और वो बच्चा जल्दी ही ठीक हो गया। तो इस तरह से ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट में आता है। और जो कलरेशन से संबंधित जितनी भी डिजीज़ हैं वो कोरियम से रिलेटेड हैं, यानी कि डर्मिस से सेकेंड लेयर से रिलेटेड हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है जो अटैक कॉन्फ्लिक्ट को बताता है कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें वो पर्सन अटैक कॉन्फ्लिक्ट को फील करता है। जैसे सर्जरी हो रही है कोई उसकी, या उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, या कोई वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट को एक्साइट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंजेक्शन दिया जाता है, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन से बहुत डरे हुए होते हैं। तो कई बार उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद वो सीरियसली अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि जो डर है वो अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और वो इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे वैक्सीनेशन आता है इसमें, तो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर बच्चों में वैक्सीनेशन होता है, तो कुछ बच्चे उससे नहीं अफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो उस बच्चे की जो सेंसिटिविटी है वो किस तरह से अफेक्ट हुई है, बहुत कम लेवल पे है या बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत सीवियर है। जैसे कि सोरिक है तो फिर वो बहुत माइल्ड अफेक्ट होगा, यानी कि हम फिर इसको मियाज़ से कोरिलेट करते हैं। तो सोरिक सेंसिटिविटी माइल्ड है, अगर वो साइकोसिस में चला गया तो थोड़ा सीवियर होगा, लेकिन अगर बहुत वायलेंट है तो फिर वो सिफिलिटिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट को जब हम मियाज़ के साथ कोरिलेट करते हैं, फिर हम उसकी पूरी डिज़ीज़ की स्टेट को तैयार कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पहला अटैक कॉन्फ्लिक्ट किसी हिट से या ब्लो से होगा और दूसरा मेडिकल प्रोसीजर से होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो आता है वो है वर्बल अटैक्स, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी को अपनी बातों से अटैक करता है, वर्बल अटैक होता है, तो उसको वो साइकी से अंडरस्टैंड करता है या साइकी पे लेता है, तो फिर वो अटैक कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर एक्साइट होता है। तो इस अटैक कॉन्फ्लिक्ट में जो वर्बल अटैक में आता है कि अगर किसी को स्कोल्ड किया जाए, किसी को अगर डांट दिया, तो वो उस डांट को किस तरह से लेता है और वो उस डांट को कहाँ पर, किस ऑर्गन पर, जैसे कोरियम पे अगर भेजता है तो उसको फिर एब्सिस डेवलप होने के चांसेस हैं और बॉइल्स उसको डेवलप होने के चांस है जिसमें कोरियम का और डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। उसके बाद असॉल्ट है कि कोई किसी को असॉल्ट करता है और ऐसे शार्प एग्रेसिव वर्ड से असॉल्ट करता है, तो वो पर्सन स्किन पर, कोरियम पर पिगमेंट से रिलेटेड डिजीज़ क्रिएट कर सकता है या फिर वो बॉयल या एब्सिस को क्रिएट कर सकता है जिसमें डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर पिगमेंट है, बॉयल है, एब्सिस है, तो कहीं ना कहीं अटैक कॉन्फ्लिक्ट है। और अटैक कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या कॉज की वजह से एक्साइट हुआ उसको हम पता करते हैं। तो पहला हो गया इसमें, जैसे कि हमने देखा कि स्कॉल्ड, किसी को डांट दिया या किसी को असॉल्टेड किया शार्प एग्रेसिव वर्ड से। अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं तो किसी को भी कोई बात मुंह पे बोल देता हूँ, यानी हिट ऑन द फेस। अगर फेस का इन्वॉल्वमेंट है, फेस पे एरप्शंस हैं, फेस पे डिस्कलरेशन है, तो किसी न किसी ने उसको फेस पे हिट किया है उन स्कॉल्डिंग से या असॉल्ट से, तो इसलिए हम उसको लिंक कर लेते हैं कि इसने फेस पर उसको लिया है।
और फेस पे भी राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है। अब जैसे फेस पे अगर फोरहेड का इन्वॉल्वमेंट है तो फोरहेड बताता है कि उसकी इंटेलेक्ट को अफेक्ट किया गया है, यानी कि उसकी इंटेलेक्ट अफेक्ट हुई है। तो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं बेसिकली, तो उनके फोरहेड पर और फेस पर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं। उसके बाद दोस्तों अगर किसी की बैक पर इरप्शंस हैं या डिस्कलरेशन है, यानी कि कोरियम से रिलेटेड डिजीज़ अगर उसके बैक पर है, तो उसको लगता है कि मेरी पीठ के पीछे कोई बुराई कर रहा है, यानी कि स्टैब इन द बैक, तो बैक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इस तरह से हम वर्बल अटैक को समझते हैं। साइकोलॉजी में वो क्या समझ रहा है तो उसको पता करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बिलो द वेस्ट, यानी कि जो हमारी बेल्ट जहां हम लोग बांधते हैं, जो वेस्ट लाइन है, अगर उससे नीचे या उसके आसपास कहीं भी पिगमेंटेटेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपो पिगमेंटेशन होता है, तो फिर हम उसको लेते हैं कि ये कोई सेक्सुअल रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, या तो सेक्सिएस्ट रिमार्क है या कोई सेक्सुअल एक्विजिशन है। तो इन पे भी हम लोग केसेस देखेंगे। अभी एक पिक्चर आप देखेंगे बगल में कि ये जो पिक्चर है ये बताती है कि ये सेक्सुअल रिमार्क के ऊपर इसको प्रॉब्लम थी पेशेंट को, और उसके इस जगह पर ये आप देख रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन है। तो इन सारे केसेस को हम लोग आने वाले वीडियोस में इनकी पूरी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये इंटरप्रेट करके ठीक होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ईयर की कोरियम, कान की अगर कोरियम अफेक्ट होती है, कान पर कोई एब्सेस होता है, कान पर कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, पिगमेंटेशन अफेक्ट होता है कान का, तो उसमें ये माना जाता है कि हियरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स, यानी कि किसी ने उससे ऑफेंसिव वर्ड्स कहे हैं जिसको वो नहीं सुनना चाहता है, तो उसकी कोरियम इन्वॉल्व हुई है। तो वो किस तरह से अफेक्ट हुआ है उन वर्ड्स से, तो इसको हम पता लगा लेंगे। उसके बाद जो 5th पॉइंट आता है दोस्तों, उसमें है कि अगर उसको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ में डिस्क्रिमिनेशन है या डिफेमेशन है, और इसमें बेसिकली क्या है कि उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर अपनी इंटीग्रिटी किसी को बना रखा है, जैसे उसने ईमानदारी को अपनी इंटीग्रिटी बना रखा है, तो वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और उसकी ईमानदारी पे अगर कोई प्रश्न लगाता है, उसको ईमानदारी को लेके कोई क्रिटिसाइज़ करता है या डिफेम करता है उसको, तो फिर उसको जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो अफेक्ट करेगा वो जनरलाइज्ड वे में अफेक्ट करेगा, यानी कि उसकी पूरी स्किन को अफेक्ट करेगा। तो स्किन को में कोरियम को अफेक्ट करेगा। तो पूरी बॉडी पे डिस्कलरेशन है या पूरी बॉडी पे जो उसको हाइपर पिगमेंटेशन है, जिसमें हाइपो पिगमेंटेशन है, तो ये जनरलाइज कॉन्फ्लिक्ट है जो उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रिटी एक जनरलाइज फिनोमेना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हिट है, ब्लो है, या फिर कोई उसमें मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, या वर्बल अटैक है, या वो कान की अगर है तो हियरिंग ऑफेंसिव वर्ड्स उसने कोई सुन लिए हैं, या फिर उसकी इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कोरियम को इंटरप्रेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको मियाज़्म से रिलेट करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कोरियम के ऊपर, और इसमें हम लोगों ने ये समझा कि कोरियम का कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से है। इसके साथ ही हम सेकंड बायोलॉजिकल लॉ को भी इंटरप्रेट करते हैं, जो हमको बताएगा कि उसमें हीलिंग फेज़ में है कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज़ में है पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उन लोगों का एक इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन पे कुछ वीडियोस बनाए जाएं कि ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन की कैसे अंडरस्टैंडिंग की जाए। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन जो है वो सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ होनी चाहिए। तो हम इन वीडियोस बनाएंगे ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन पे, और उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनोन को हम लोग किस तरह से समझें, उसको स्पिरिचुअल लेवल से किस तरह से इंटरप्रेट करें, जो हम उसकी हायर अंडरस्टैंडिंग को, जो हैनीमैन सर कहना चाहते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को हम किस तरह से समझें। तो आने वाले वीडियोस में
हम लोग ऑर्गेनोन को भी डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि महीने में हम लोग 2 वीडियोज़ के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस करें, जिसमें एक वीडियो ऑर्गेनोन पर हो और दूसरा वीडियो जिस तरह से हम लोग जीएनएम को या कॉन्फ्लिक्ट्स को, साइकोलॉजी को और रूब्रिक्स को, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग केसेस के साथ हम लोग करते रहें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट होम्योपैथी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको समझते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।